आज की सबसे बड़ी खबर। ओपन एआई सीईओ सैम ऑल्टमैन के घर पर हमला और उनके विश्वास पर उठे सवालों ने पूरी एआई इंडस्ट्री को हिला दिया है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैम ऑल्टमैन से जुड़े विवाद, एंथ्रोपिक की नई एआई तकनीक और ओपन क्लॉ के इर्द गिर्द मचे बवाल की। एलेक्स, सबसे पहले सैम ऑल्टमैन के घर पर हुए हमले की बात करें। आखिर ये घटना कब और कैसे हुई? सैन फ्रांसिस्को पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह 7 बजे के करीब एक 20 वर्षीय युवक ने सैम ऑल्टमैन के रशियन हिल स्थित घर पर मोलोटोव कॉकटेल फेंका। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ये वाकई चौंकाने वाला है। क्या हमलावर की पहचान हो चुकी है और उसके इरादे के बारे में कुछ पता चला? पुलिस ने संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में वही शख्स ओपन एआई के ऑफिस के बाहर धमकी भी देता दिखा। हालांकि हमले के पीछे की वजह साफ नहीं हुई है। ऑल्टमैन ने खुद इस हमले और हाल ही में आई न्यूयॉर्कर की प्रोफाइल रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ब्लॉग में दोनों मुद्दों पर खुलकर लिखा। सैम ऑल्टमैन ने अपने ब्लॉग में कहा कि हालिया रिपोर्ट में उनकी विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। ये न्यूयॉर्कर आर्टिकल आखिर क्यों इतना चर्चा में है? इस आर्टिकल ने सैम ऑल्टमैन की लीडरशिप और उनके फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं, खासकर एआई की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर। रिपोर्ट में कई पुराने व हालिया विवादों का भी जिक्र किया गया है। इस आर्टिकल की एक और बात चर्चा में रही, ऑल्टमैन का एआई जेनरेटेड पोर्ट्रेट, जो काफी डरावना दिखता है। वाकई, द न्यूयॉर्कर के आर्टिकल के लिए बनाई गई ऑल्टमैन की एआई जेनरेटेड इमेज ने सोशल मीडिया पर जंप स्केयर कर दिया। ऑल्टमैन के सिर के चारों तरफ कई अजीब चेहरे थे जो काफी डरावने लगे। क्या एआई जेनरेटेड इमेजेस का इस्तेमाल इस तरह की पत्रकारिता में सही है? द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार न्यूज़ आर्टिकल्स में एआई जेनरेटेड आर्ट जरूरी नहीं है। कई बार ये असल मुद्दे से ध्यान भटका सकता है या गलत प्रभाव डाल सकता है। एआई जेनरेटेड पोर्ट्रेट्स अक्सर ह्यूमन इमोशंस को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पाते, और इस केस में तो ऑल्टमैन की छवि ही काफी अनकंफर्टेबल थी। अब बात करते हैं एंथ्रोपिक की नई एआई मॉडल क्लॉड मिथॉस की। ये मॉडल साइबर सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं किया गया। एंथ्रोपिक ने क्लॉड मिथॉस का पब्लिक रिलीज क्यों नहीं किया? गैजेट्स 360 के अनुसार क्लॉड मिथॉस इतनी एडवांस्ड है कि वह सिस्टम्स को हैक करने में सक्षम है। एंथ्रोपिक को डर था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए इसे रोक दिया गया। इससे एआई की ताकत और उसके खतरे दोनों ही सामने आते हैं। आगे इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? एआई में ऐसी क्षमताओं के चलते कंपनियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एंथ्रोपिक शायद भविष्य में सीमित रूप में या बेहतर सुरक्षा के साथ इसे पेश कर सकती है। उधर एंथ्रोपिक के मॉडल क्लॉड को लेकर एक और विवाद हुआ, जब ओपन क्लॉ के क्रिएटर को अस्थायी रूप से क्लॉड के इस्तेमाल से बैन कर दिया गया। टेक क्रंच एआई के अनुसार ये बैन तब लगाया गया जब क्लॉड की प्राइसिंग में बदलाव किया गया, जिससे ओपन क्लॉ के यूजर्स प्रभावित हुए। ओपन क्लॉ एक टूल है जो क्लॉड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन प्राइसिंग और एक्सेस के मुद्दों के कारण डेवलपर्स और एंथ्रोपिक के बीच तनाव पैदा हुआ। एआई इंडस्ट्री में ये साफ दिखता है कि नई तकनीकों के साथ साथ सुरक्षा, पारदर्शिता और नैतिकता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सैम ऑल्टमैन पर हमले के बाद एआई लीडर्स की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है और कंपनियों को सतर्क रहना होगा। आज के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में इतना ही। ऐसे और डीप विश्लेषण के लिए पूरा मॉर्निंग पल्स इंडिया एपिसोड देखें। एआई, साइबर सुरक्षा और लीडरशिप के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ।